नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम बात कर रहे हैं दृष्टि बाधित समुदाय के लिए तकनीक को कैसे सुलभ बनाया जाए। हाँ बिल्कुल। हमारे पास मतलब दो स्रोत हैं। एक तो टेक सेतु फॉर वीआई नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और दूसरा है एक डिवाइस ऑर्बिट रीडर 20+। इसका यूजर गाइड है हमारे पास। सही। तो मिशन यही है कि इन स्रोतों से खास जानकारी निकालें और देखें कि दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए क्या क्या तकनीकी समाधान मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहले टेक सेतु फॉर वीआई को लेते हैं। ये असल में एक डिजिटल पुल जैसा है दृष्टिबाधित और दिव्यांगजनों के लिए। अच्छा। इसका मकसद है तकनीक को आसान बनाना, मतलब बहुत सरल भाषा में समझाना। हाँ, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब चीजें, और खास तौर पर उनके लिए जो स्क्रीन रीडर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, स्क्रीन रीडर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर दिखने वाली चीजों को बोलकर सुनाता है या ब्रेल में दिखाता है। सही। और ये प्लेटफॉर्म मतलब बहुत जरूरी काम कर रहा है। ये जॉज, एनवीडीए, टॉकबैक, इन सब पर ट्यूटोरियल्स देता है। साथ ही जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं, एप्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, सरकारी योजनाएं कौन सी हैं, ये सब जानकारी भी। अच्छा, तो मूल बात यह है कि तकनीक सीखना आसान हो जाए। एग्जैक्टली। एक्सेसिबल बनाना। तो ठीक है, टेक सेतु से मान लीजिए किसी ने ये सब सीख लिया, स्किल्स आ गई। हाँ। फिर ऑर्बिट रीडर 20+ जैसा जो उपकरण है वो कैसे मदद करता है? ये हमारा दूसरा सोर्स है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। ऑर्बिट रीडर 20+, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है और ये एक रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले भी है और स्टैंड अलोन रीडर भी। रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले मतलब ऐसा डिस्प्ले जिस पर छोटे छोटे पिन होते हैं, वो ऊपर नीचे होकर ब्रेल के अक्षर बनाते हैं। अच्छा। जिन्हें उंगलियों से महसूस करके पढ़ा जा सकता है। और ये अक्षर बदलते रहते हैं जैसे जैसे टेक्स्ट आगे बढ़ता है। समझ गया। तो इसमें 20 बिल सेल की एक लाइन होती है। हाँ, 20 सेल, और ये 6 डॉट या 8 डॉट ब्रेल दोनों दिखा सकती है। और आपने कहा ये दो मोड में काम करता है, स्टैंड अलोन और रिमोट। जी हाँ। स्टैंड अलोन मोड में क्या होता है कि आप सीधे SD कार्ड लगाकर उसमें सेव की हुई फाइलें पढ़ सकते हैं, जैसे कोई किताब हो, नोट्स हो। अच्छा। और रिमोट मोड में ये आपके कंप्यूटर या मोबाइल से जुड़ जाता है स्क्रीन रीडर के जरिए। तो फिर आप ईमेल पढ़ना चाहें, इंटरनेट चलाना चाहें या कोई ऐप इस्तेमाल करना चाहें, सब ब्रेल में कर सकते हैं। तो ये काफी फ्लेक्सिबल है। स्टैंड अलोन वाला फीचर काफी दमदार लग रहा है। मतलब SD कार्ड से BRF, BRL, TXT फाइलें पढ़ सकता है। हाँ, ये कॉमन फॉर्मेट है ब्रेल और टेक्स्ट फाइलों के। और 40 से ज्यादा भाषाओं में अनुवाद भी। टेक्स्ट से ब्रेल, ब्रेल से टेक्स्ट। हिंदी भी है इसमें। हाँ, हिंदी, अरबी, स्पेनिश, कई भाषाएं हैं। अच्छा। और जैसे सुगम्य पुस्तकालय जैसे ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, वहां से फाइलें लेकर इसमें पढ़ी जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। और रिमोट कनेक्टिविटी वो कैसे काम करती है? वो भी बहुत जरूरी है। ये USB से या फिर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। अच्छा। और लगभग सभी डिवाइस के साथ चलता है, मतलब iOS, एंड्रॉयड, मैक, विंडोज PC, क्रोमबुक्स, सब पर। और स्क्रीन रीडर कौन कौन से सपोर्ट करता है? जो मेन स्क्रीन रीडर्स हैं जैसे जॉज, एनवीडिया, ब्रेल बैक, उन सब के साथ ये कंपैटिबल है। इसमें लिखने के लिए भी कुछ है, इनपुट के लिए? हाँ, इसमें 8 ब्रेल इनपुट कीज है, मतलब डॉट्स 1 से 8 तक, और एक स्पेस बार है। तो आप सिंपल नोट्स ले सकते हैं या थोड़ा बहुत टेक्स्ट एडिट भी कर सकते हैं। अच्छा, मतलब बेसिक एडिटिंग हो सकती है। जी। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी हैं, जैसे कैलकुलेटर है, कैलेंडर, अलार्म, घड़ी भी है। हाँ। और घड़ी का एक इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि जब आप कोई फाइल बनाते हैं या एडिट करते हैं तो ये उसका टाइम भी रिकॉर्ड कर लेता है। अरे वाह, ये तो ऑर्गेनाइज्ड रहने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल। अब कुछ और स्पेसिफिक फीचर्स पर आते हैं। आपने कहा 8 डॉट ब्रेल सपोर्ट करता है। जी। तो ये जो डॉट 7 और 8 हैं, इनका क्या खास काम होता है? इनका इस्तेमाल आमतौर पर कैपिटल लेटर दिखाने के लिए होता है, या फिर जैसे मेन्यू में कोई आइटम सिलेक्टेड है उसे हाईलाइट करने के लिए, या कर्सर कहाँ पर है ये बताने के लिए। अच्छा, मतलब अतिरिक्त जानकारी मिलती है इनसे। हाँ, एक तरह से एडिशनल कॉन्टेक्स्ट। और इसमें वो भाषा प्रोफाइल वाली बात भी थी। हाँ, 4 प्रोफाइल हैं, प्रोफाइल 1 से 4 तक। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सिस्टम के मैसेज के लिए एक भाषा सेट कर दें और पढ़ने लिखने के लिए कोई दूसरी भाषा। अच्छा। और इनको हॉट कीज से बदलना भी आसान है, सिलेक्ट बटन के साथ 1, 2, 3 या 4 दबाकर। तो जो लोग कई भाषाएं इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये बहुत सुविधाजनक है। एक और बड़ी अनोखी चीज लगी मुझे, वो ऑटोमेटिक मेंटेनेंस वाली। हाँ। कि अगर डिवाइस 24 घंटे से ज्यादा इस्तेमाल ना हो तो वो ब्रेल डॉट्स को अपने आप ऊपर नीचे करता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि डॉट्स स्मूथ रहें, मतलब अटके नहीं,
और उनकी लाइफ भी बढ़ जाए। एक तरह से पिन की हल्की एक्सरसाइज हो जाती है। क्या बात है, स्मार्ट फीचर है। और चार्जिंग कैसे होती है? चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट है जो आजकल काफी कॉमन है। हाँ, वो तो आसानी से मिल जाता है। और पावर बटन को बस 2 सेकंड दबा के ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और बैटरी बचाने के लिए स्लीप मोड भी है इसमें। तो अगर हम इसको समेटें तो एक तरफ टेक सेतु फॉर VI जैसे मंच है जो ज्ञान और कौशल दे रहे हैं, बिल्कुल। और दूसरी तरफ ऑर्बिट रीडर 20+ जैसे उपकरण हैं जो उस ज्ञान को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करने का एक ठोस तरीका दे रहे हैं। हाँ। तो ये दोनों मिलकर दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए डिजिटल दुनिया के दरवाजे खोलते हैं। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे सच में सुलभ बनाना है। एम्पावरमेंट है ये। सही कहा। और यहाँ एक विचार के साथ इसे खत्म करते हैं। ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से बदल रही हैं, विकसित हो रही हैं। भविष्य में ये दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आजादी और अवसरों के और कौन से नए दरवाजे खोल सकती हैं। क्या पता शायद और भी ज्यादा इंटीग्रेटेड और भी सहज और किफायती समाधान हमें देखने को मिले। बिल्कुल, संभावनाएं तो अनंत है।